तो मेरे जान तिलिस्मी नकेल, तिलिस्मी अंगूठी या फिर एमसीयू की अपनी सरल लैंग्वेज में कहूँ तो स्लिंग रिंग एक ऐसा टूल जिसको मिस्टिक आर्ट को यूज करने वाला कोई भी सोर्सरर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करने के लिए यूज करता है। कोई भी जादूगर बिना स्लिंग रिंग्स के कैसा भी पोर्टल नहीं खोल सकता, फिर चाहे वो सोर्सरर सुप्रीम हो या फिर फॉर्मर सोर्सरर सुप्रीम हो। और इसका एक एग्जाम्पल हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के स्टार्टिंग में देख सकते हैं, जब अपनी अमेरिकन पाई अपने जादूगर चचा की स्लिंग रिंग लेके भाग जाती है तो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज वॉर्म की स्लिंग रिंग का यूज करके वापस उस तक पहुंचते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहा है भाई, ये सब तो हमें भी पता है पहले से। तो मैं जानता हूँ ये सब तुम्हें पता है, बट जो अगली बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें नहीं पता होगी। और वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का पूरा प्लॉट ही खुद में एक प्लॉट होल था। कैसे? इस पूरी मूवी का प्लॉट था स्कारलेट विच का अमेरिकन पाई को किडनैप करना ताकि वो उसकी पावर्स को चूस ले और फिर अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके। बट अगर मैं कहूँ कि वांडा को इस सब के लिए अमेरिकन पाई की पावर्स की जरूरत ही नहीं थी, तो एमसीयू में पहले से एक टूल अवेलेबल है जिसकी मदद से मल्टीवर्सल ट्रेवल किया जा सकता है। उसको बस इतना करना था कि कामरता जाना था और वहां से किसी भी सोर्सर की एक स्लिंग रिंग चुरानी थी और उसका काम हो जाता। अब तुम कहोगे कि स्लिंग रिंग से मल्टीवर्स में कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि एमसीयू वाले खुद बोल रहे हैं। नहीं यकीन तो सुन लो। Mastery of the sling ring is essential to the mystic arts. They allow us to travel throughout the multiverse. एक काम करो, अब की बार हिंदी में सुन लो। तिलिस्मी नकेल पर महारत होना रहस्यमयी कलाओं के लिए बेहद जरूरी है। इससे हम कई ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। कुछ समझ आया? तो मेरे जान अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी के अकॉर्डिंग हम अर्थ 616 के मॉडो की माने तो तिलिस्मी नकेल यानी कि स्लिंग रिंग पर महारत हासिल होना मिस्टिक आर्ट के परफॉर्मर के लिए बहुत जरूरी है। एंड इस स्लिंग रिंग के जरिए हम मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब कमर ताज में भर भर के स्लिंग रिंग्स अवेलेबल हैं तो फिर क्यों बेचारी इस बच्ची के पीछे पड़े यार सब। कमर ताज में तो दुकान लगी है यार स्लिंग रिंग की, जाओ 100-200 रुपए ज्यादा खर्च कर लो। और जब स्लिंग रिंग से मल्टीवर्स में ट्रेवल किया ही जा सकता है तो जब अमेरिकन पाई की पावर्स की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ अर्थ 838 के यूनिवर्स में अटक जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आ जाते यार अपनी स्लिंग रिंग की पावर्स को यूज करके। क्या कहा वहाँ पे उसके हाथों में स्लिंग रिंग नहीं थी? अरे यार अपने डॉक्टर साहब तो कहीं पे भी स्लिंग रिंग प्रकट कर सकते हैं ना। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के क्लाइमैक्स में इस ज़ोंबी डिफेंडर स्ट्रेंज के पास स्लिंग रिंग कहाँ से आ गई? मेरी जान, जब डिफेंडर स्ट्रेंज एंड अमेरिकन पाई दोनों वांडा के भेजे हुए उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे एंड बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त डिफेंडर स्ट्रेंज के पास कोई भी स्लिंग रिंग तो छोड़ो, सोने से कम नहीं, खो जाए तो कम नहीं वाली 100 रुपए वाली भी कोई रिंग नहीं थी। और तभी वो वहां पे मारा जाता है एंड उसकी बॉडी अमेरिकन पाई के साथ अपनी अर्थ 616 में खींची चली आती है। तो मूवी के लास्ट में जब अपने 616 वाले हकीम साहब डार्क होल्ड का यूज करके ड्रीम वॉक करके डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में घुसते हैं तो उनके पास खुद ब खुद एक स्लिंग रिंग आ जाती है। कैसे? वैसे ड्रीम वॉक से याद आया, जब मैं थिएटर में मूवी देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पे तो देखा है। फिर अचानक से माइंड में आया कि ये तो हमने एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था, जब लोगन पास्ट में ट्रेवल करने के लिए अपने पास्ट वेरिएंट की बॉडी का इस्तेमाल करता है। वो काफी यूनिक तरीका लगा था मुझे टाइम ट्रेवलिंग का उस वक्त। तो उसी सेम चीज को दिखाया गया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में। दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने के लिए वांडा एंड अपने डॉक्टर साहब भी उस यूनिवर्स के अपने ही दूसरे वेरिएंट की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे मार्वल अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकता है, दूसरी फ्रेंचाइजी से भी। वैसे वो ड्रीम वॉक करने वाला वांडा का जो म्यूजिक था ना, वो एकदम सॉलिड था। खैर वापस से वीडियो के मुद्दे पे आते हैं। तो अब ये बताओ कि डिफेंडर स्ट्रेंज के पास ये स्लिंग रिंग कहाँ से आई? अब यहाँ पे कुछ लोगों का तर्क ये हो सकता है कि उसने अपने कपड़ों में हो सकता है छुपा के रखी हुई हो। फेयर इनफ, मान लेते हैं हो सकता है, क्योंकि अगर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास भी पहले से ही एक स्लिंग रिंग थी एंड अकॉर्डिंग टू 616 मोडो स्लिंग रिंग के जरिए मल्टीवर्स में ट्रेवल किया जा सकता है, तो फिर मूवी के स्टार्टिंग में जब डिफेंडर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति उठाने की कोशिश कर रहा था तो वहां पे स्लिंग रिंग से पोर्टल खोलकर डायरेक्ट बुक ऑफ विशांति के पास क्यों नहीं पहुंच गया और बुक उठा लेता, जैसे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने कामरताज की लाइब्रेरी में किया था। मैं भी मानता हूँ कि स्लिंग रिंग का यूज करने के लिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का पता होना चाहिए यूजर को। तो फिर यहाँ पे जब कूदे थे तो सामने दिख रही थी ना डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे कुछ लोगों का तर्क ये भी हो सकता है कि बुक ऑफ विशांति गैप जंक्शन में रखी होती है, यानी कि एक ऐसी जगह है जो कि दो यूनिवर्सेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, जैसा कि मल्टीवर्स की महान जानकार अर्थ 838 की क्रिस्टीन पामर ने यहाँ पे कहा। This is the gap junction, the space between universes.
तो हो सकता है इस गैप जंक्शन में कोई भी मैजिक काम ना करता हो या यहाँ पे कोई पोर्टल ना खोला जा सकता हो, सिर्फ कुछ स्पेशल पूर्व निर्धारित रास्तों के जरिए ही पहुंचा जा सकता हो यहाँ पे, जैसे कि ये सब लोग पहुंचे थे यहाँ। ओके, मान लेते हैं, बट अगर ऐसा है तो फिर यहाँ वांडा का केओस मैजिक एंड उसका विचक्राफ्ट कैसे काम कर रहा है जो उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर किया हुआ था। इवन अपने डॉक्टर साहब का एल्डिच मैजिक भी काम कर रहा था, और अमेरिकन पाई ने तो एक नहीं दो बार पोर्टल खोले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल भी हो सकता है एंड पोर्टल्स भी खोले जा सकते हैं। तो फिर स्लिंग रिंग का यूज यहाँ पे क्यों नहीं किया जा सकता पोर्टल खोलने के लिए? क्योंकि हमें सोर्स भी पता है गैप जंक्शन है एंड डेस्टिनेशन अपने बेडरूम, बाथरूम, किचन कहीं पे चले जाओ यार। मेरे को जवाब चाहिए, और एक नहीं दो सवालों के। पहला तो यही कि डिफेंडर स्ट्रेंज ने गैप जंक्शन में स्लिंग रिंग का पोर्टल क्यों नहीं खोला, एंड दूसरा स्लिंग रिंग के जरिए अगर मल्टीवर्स में ट्रेवल करना पॉसिबल है तो डॉक्टर स्ट्रेंज या किसी भी दूसरे सोर्सर ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आप लोगों में से किसी को पता है जवाब तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हो सकता है मुझसे कोई चीज मिस हो रही हो, कोई कड़ी छूट रही हो कहीं पे, तो यार बता दोगे अगर तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा जब तुम ये वीडियो लाइक कर दोगे। और हाँ, अगर 5000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मुझे सहयोग दोगे तो भाई फिर तो मुझे पूरी हीरोगिज्म वाली फीलिंग आ जाएगी। नहीं समझे तो ये वाली वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। बाकी अगर मुझसे अपने दिल की कोई पर्सनल बात करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।